Welcome to the second video of Unit 5 Differential Equation. So आज जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप्स के होते हैं उसकी डेफिनेशन देखी थी. फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देखा था. और डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हमें सॉल्यूशन दिया गया हो तो उसको कैसे वेरीफाई करते हैं उसके एग्जांपल्स हमने देखे थे. अब ये जो आपके यूनिट में वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपने देखा कि कोई भी ऑर्डर कोई भी डिग्री के हो सकते हैं, बट जहां तक कि सॉल्यूशन के बारे में बात है तो सॉल्यूशन के बारे में अगर बात है तो हाँ, यहाँ पे हमारी एक लिमिटेशन आ जाती है कि हमारे सिलेबस में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बस फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का ही सॉल्यूशन के बारे में देखना है हमें. मतलब कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर और जिस फर्स्ट डिग्री के जो इक्वेशन होंगे उसी टाइप के इक्वेशंस का सॉल्यूशन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं और वही आपके सिलेबस में है. सो फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन कैसे होंगे. dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई टाइप फाइन, या फिर एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0. ओके, ये दो टाइप के फॉर्म हो गए. एक तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0. तो मतलब कि यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के बारे में ये बात करनी है. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, उस टाइप के इक्वेशन के सॉल्यूशन अभी हमें वो आपको हायर स्टैंडर्ड में आएगा. डिग्री आप करोगे डिग्री इंजीनियरिंग तो उसमें आपको नेक्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन आप सॉल्व करोगे. सो एवरी इक्वेशन इन दिस फॉर्म डजंट पॉजेस अ सॉल्यूशन बट इक्वेशंस इन सम स्पेसिफिक स्पेशल फॉर्म्स आर सॉल्वेबल. मतलब कि जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाले ऐसा नहीं है कि सारे इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाता है. ओके, इट इज नॉट पॉसिबल कि आपको कोई भी आप इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ले लो और उसका सॉल्यूशन मिलेगा, वो ऐसा नहीं है. लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइप के इक्वेशंस है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के, तो उसका हम सॉल्यूशन इजीली फाइंड कर सकते हैं और वो भी पर्टिकुलर मेथड्स हैं. और ये डिफरेंशियल इक्वेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आप डिग्री में जाओगे ना तो आप अगर हायर मैकेनिकल या सिविल करने वाले या फिर इलेक्ट्रिकल करोगे तो उस सब में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे मैकेनिकल में सबसे ज्यादा आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, और इलेक्ट्रिकल में भी सबसे ज्यादा आता है. कंप्यूटर इसी में भी आता है लेकिन कंप्यूटर में ओके. लेकिन अगर आप हायर स्टैंडर्ड में जाते हो डिग्री करने वाले हो तो ऑब्वियसली आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन समझना पड़ेगा, क्योंकि फिर हायर स्टैंडर्ड में तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के और भी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स आपको होंगे. तो यहाँ पे बात यह है कि हम लोग सारे इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते डिफरेंशियल इक्वेशन, बट कुछ स्पेसिफिक टाइप है वो हम सॉल्व कर सकते हैं. तो वो स्पेसिफिक टाइप क्या है, तो 3 टाइप है वो हमें यहाँ पे सीखना है, हमारे सिलेबस में है. तो फर्स्ट है डिफरेंशियल, डी मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था. डिफरेंशियल इक्वेशन विथ सेपरेबल वेरिएबल्स, ये एक मेथड है कि जिसमें वेरिएबल को हम सेपरेट कर सकते हैं, एक्स को और वाई को, तो उसको बोलेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन विथ सेपरेबल वेरिएबल. सेकंड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. वो क्या है वो मैं आपको ये जब टॉपिक चलेगा तब आपको एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में. और थर्ड वन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको LDE भी बोलते हैं. तो उसके स्पेसिफिक फॉर्म है उसका. तो हम लोग अभी पहले बात करेंगे आज के वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन विथ सेपरेबल वेरिएबल्स. तो इस टाइप के इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो सेपरेबल वेरिएबल्स के इक्वेशन किस टाइप के फॉर्म में होंगे या फिर इस टाइप के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम, या तो आपको डायरेक्टली इस टाइप का फॉर्म दिया गया हो या फिर आपको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो. तो हमें कन्वर्ट करना है ये मेन फॉर्म में कि dx के साथ x का फंक्शन dy के साथ y का फंक्शन प्लस इक्वल टू 0. अगर इस टाइप का इक्वेशन में हम कन्वर्ट कर पाते हैं तो हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर सकते हैं. इंटीग्रेशन फ्रॉम px dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ qy dy इक्वल टू c. तो आप एग्जाम्पल्स करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आया. ये एक ही मेथड नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल वेरिएबल को सॉल्व करने की,
और भी मेथड्स हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, या फिर हम लोग ये कॉमन इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिख देते हैं, सॉल्व फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, એટલે કે નીચેના વિકલ સમીકરણનો ઉકેલ મેળવો। सो जो फर्स्ट है y इन ब्रैकेट 1 + x dx प्लस x इन ब्रैकेट 1 + y dy = 0। ओके, नाउ हम ट्राई करेंगे कि इसको सेपरेबल वेरिएबल, ये सारे एग्जांपल्स जो मैं आज सिखाऊंगी दे आर ऑल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मतलब कि हम x और y को सेपरेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे x और y को सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पूरे इक्वेशन को x y से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा आप देख सकते हो, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय xy। So therefore y 1 + x dx upon xy, x 1 + y dy upon xy, 0 upon xy। So यहाँ पे क्या हुआ, y कैंसल, यहाँ पे x कैंसल, और ये तो 0 हो जाएगा। So therefore our equation becomes 1 + x upon x dx plus 1 + y upon y dy = 0। ओके, नाउ ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, क्योंकि dx के साथ x का फंक्शन, dy के साथ y का फंक्शन, यहाँ पे कोई x का फंक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई y का फंक्शन नहीं है। ओके, सो हम लोग डायरेक्टली उसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं 1/x, x के नीचे x तो 1 हो जाएगा। अब इसको 1/y प्लस y के नीचे y तो 1 dy = 0। अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/y प्लस 1 dy। अब 0 है तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा c, क्योंकि कांस्टेंट का 0 का इंटीग्रेशन होगा कोई भी कांस्टेंट, तो वो जनरल हमें लिखना पड़ेगा, सो दैट इज c। सो 1/x का इंटीग्रेशन है log x, 1 का इंटीग्रेशन x, 1/y का इंटीग्रेशन log y, 1 का इंटीग्रेशन y, क्योंकि यहाँ पे dy है, इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू dy, तो 1/y का log y, 1 का y, और ये c। सो देयरफॉर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस y। अब log x प्लस log y को हम क्या लिख सकते हैं, log x इंटू y, राइट। log x प्लस log y इज log x इंटू y = c। तो ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसे कहते हैं कि जिसमें डेरिवेटिव का कोई डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो ना, मतलब कि यहाँ पे कोई भी dy/dx नहीं है हमारे पास। ओके, और ये हमारा इक्वेशन सॉल्व भी करना चाहिए, लेकिन वो हम वेरीफाई नहीं करेंगे। तो मतलब कि यहाँ पे dy और dx को हमने एलिमिनेट कर दिया है, इट मीन्स कि इट इज अवर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सो अगेन आई रिपीट, हम अब ये इक्वेशन पे से हम पता चल जाता है कि यहाँ पे आपको पता ये सब ना, ये जो टेक्निक है वो आप जितने एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उस बात से आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे हम देखने से पता चल जाता है कि अगर उसको एक्स वाई से डिवाइड करेंगे पूरा इक्वेशन, तो यहाँ पे ये पूरा एक्स का फंक्शन बन जाएगा, ये पूरा वाई का बन जाएगा। ओके, यहाँ पे 0 है, सो नो इश्यू। तो ये पूरा एक्स का फंक्शन, ये पूरा वाई का फंक्शन हो गया। अब हमने जस्ट इंटीग्रेशन किया है, तो इंटीग्रेशन करने से हमारा सॉल्यूशन मिल गया 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1 का x, 1/y का log y, 1 का y, और ये कांस्टेंट। सो x प्लस y और log x प्लस log y को हम log x y लिख सकते हैं = c। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, एक्स वाई y+1 dy इक्वल टू x² + 1 dx। ओके, नाउ यहाँ पे एकदम इजी है, ये जो x है उसको नीचे लेके आते हैं तो ये पूरा y का फंक्शन बन जाएगा, ये पूरा x का। सो देयरफॉर y इन ब्रैकेट y+1 dy इक्वल टू x नीचे लेके आते हैं x² + 1/x dx, या फिर पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दिया, ये भी लिख सकते हैं हम। सो देयरफॉर अब y² + y हो जाएगा ये। अब x² के नीचे x, तो ये x + 1/x dx। ओके, ये y और x के फंक्शन को सेपरेट कर दिया। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, मतलब कि संकलन करता, इंटीग्रेशन फ्रॉम y² + y dy x + 1/x dx। y² का इंटीग्रेशन y³/3, y का इंटीग्रेशन y²/2, x का इंटीग्रेशन x²/2, 1/x का log x, और इंटीग्रेशन में हमेशा इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है तो हमेशा c लिखेंगे हम लोग। ओके, सो वैसे हमारा ये सोल्यूशन है, यहाँ पे हम खत्म भी कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करना हो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर x²/2 जैसे इसका एलसीएम क्या है 6 है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, 2y³ + 3y² डिवाइड बाई 6 इक्वल टू यहाँ पे x² + 2 log x, इसको c डैश प्लस 2c' डिवाइड बाय 2। सो देयरफॉर 6 यहाँ पे चला जाएगा, 2 3 6, सो 2y³ + 3y², 6 यहाँ पे चला जाएगा, 2 3 6, सो 3x² + 6 log x प्लस 6c'। So therefore final solution is 2y³ + 3y² minus 3x² equal to 6 log x plus c। 6c' को हमने c कंसिडर कर लिया। ओके, सो वैसे आप यहां तक भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेगी। ये मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया ये टर्म को, और कुछ नहीं है। Now next example, example number 3, dy by dx equal to e raised to x minus y plus x square into e raised to minus y। सो नाउ अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो देयरफॉर dy by dx, ये f of x y टाइप, dy by dx इक्वल टू f of x y टाइप का फॉर्म है। अब इसको e raised to x into e raised to minus y लिख सकते हैं, प्लस x square into e raised to minus y। So therefore dy by dx इक्वल टू, दोनों में से e raised to y तो कॉमन है, so e raised to minus y कॉमन, so e raised to x plus x square। अब e raised to y को, e raised to minus y को नीचे लिखेंगे तो हो जाएगा e raised to y। ओके, इसको डिनोमिनेटर में लेके आए।
अब क्या होगा, हम ई रेस टू वाई को यहाँ पे लेके आएंगे और डी एक्स को यहाँ लेके जाएंगे। सो देयरफॉर ई रेस टू वाई इंटू डी वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, सो वाई और एक्स के टर्म सेपरेट हो गए, सो इट इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो अब इसको तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग, so therefore integration of e raised to y dy, integration of e raised to x plus x square dx. so e raised to y का इंटीग्रेशन e raised to y, e raised to x का e raised to x ही, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, और यहाँ पे हम लोग c देख सकते हैं। सो ये जो है उसमें dy और dx के टर्म नहीं है, सो इट इज अवर जनरल सॉल्यूशन। So which is required GS, मतलब कि जनरल सॉल्यूशन। ये सारे जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आर्बिटरी कांस्टेंट 1 है। यहाँ पे dy बाई डी एक्स, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है, तो कांस्टेंट की नंबर्स भी यहाँ पे 1 मिलेंगे हमें। तो कांस्टेंट 1 है, तो मतलब कि ये जनरल सॉल्यूशन है। अगर ये कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कंडीशन अगर हमारे पास हो तो ये बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बट यहाँ पे ये जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि हमें c की वैल्यू पता नहीं है, दैट्स व्हाई। ओके, अब थोड़ी एक अलग एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। ट्रिगोनोमेट्री साइड जाते हैं। 10y इंटू डी एक्स प्लस 10x इंटू सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशंस है, हमें उसको किसी तरह dy और dx के टर्म को सेपरेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, टेन वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 10x इंटू सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई। 10x को यहाँ पे लेके आते हैं, कॉट को यहाँ पे लेके जाएंगे। सो देयरफॉर 1/10x dx इक्वल टू माइनस सेक्स स्क्वायर वाई नीचे 10y dy। सो x और y के टर्म सेपरेट हो गए। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 1/10x dx प्लस सेक्स स्क्वायर वाई अपॉन 10y dy इक्वल टू 0। सो एक्स और टर्म के y के टर्म सेपरेट हो गए। सॉरी, यहाँ पे 1/10 हम कॉट लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स डी एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर वाई अपॉन 10y dy इक्वल टू 0। सो नाउ इंटीग्रेटिंग, क्योंकि 1/10 थीटा इज कॉट थीटा, ओके, तो हमने कन्वर्ट कर दिया है इसको। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर वाई अपॉन 10y dy इक्वल टू 0। सो नाउ कॉट एक्स का इंटीग्रेशन अगर आपको याद हो तो वो होगा लॉग साइन एक्स। लॉग साइन का आप डेरिवेटिव करो, 1/sin x, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट। तो कॉट का इंटीग्रेशन है लॉग साइन x, क्योंकि लॉग साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉट x। तो ये हो गया लॉग साइन x प्लस, अब आप नीचे देखो तो यहाँ पे फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है। जब भी नीचे फंक्शन उसका डेरिवेटिव हो तो हम उसको लिख सकते हैं लॉग ओरिजिनल फंक्शन, मतलब कि लॉग 10y इक्वल टू c। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स इक्वल टू कॉट एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो उसका आंसर क्या होगा, लॉग मॉड्यूलस एफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे लॉग 10y, सो लॉग साइन एक्स प्लस लॉग 10y इक्वल टू c। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अगर उसको और भी सिंपल फॉर्म में लिखना हो तो वी कैन राइट लॉग साइन x इंटू 10y
इक्वल टू सी। ओके, सो दिस इज अवर सॉल्यूशन। अगर इसको कांस्टेंट को हम log c भी लिख सकते हैं। अगर log c लेते हैं तो log एलिमिनेट हो जाएगा, सो sin x इंटू 10y इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट्स फाइन, दिस इज ऑल्सो जनरल सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल। e raised to y plus 1 cos x into dx plus e raised to y into sin x dy equal to 0. So therefore e raised to y plus 1 into cos x into dx equal to minus e raised to y into sin x into dy. ओके, इसको इस साइड लेके गए। अब y और x को सेपरेट कर देंगे। हम यहाँ पे dx है तो sin x नीचे लेके आएंगे, e raised to y plus 1 को राइट साइड लेके जाएंगे। सो cos x के नीचे sin x dx इक्वल टू माइनस e रेज टू y के नीचे e रेज टू y प्लस 1 dy। सो देयरफॉर cos x अपन sin x क्या हो जाएगा, cot x। ये अब यहां राइट साइड लेके आते तो प्लस e रेज टू y अपॉन e रेज टू y प्लस 1 dy इक्वल टू 0। अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू y अपॉन e रेज टू y प्लस 1 dy इक्वल टू 0। अब अभी हमने देखा cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x। अब यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है, ओके, क्योंकि e रेज टू y प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू y प्लस 1 क्या होता है, e रेज टू y का e रेज टू y और 1 का डेरिवेटिव 0, मतलब कि e रेज टू y, मतलब नीचे फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है, तो उसका हम लिख सकते हैं log नीचे का जो फंक्शन है वो e रेज टू y प्लस 1। अब यहाँ पे कांस्टेंट c के जगह हम लोग log c लिखेंगे, ओके। उससे क्या होगा, हम और भी सेपरेट सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे उसका सॉल्यूशन। देखो वैसे ये सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है, आपको अगर यहाँ तक करोगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, बट और हमें सेपरेट करना हो तो हम कर सकते हैं। कैसे, सो यहाँ पे था log sin x प्लस log e रेज टू y प्लस 1 इक्वल टू log c। सो log a बत्ता log b क्या होता है, log a इंटू b, तो यहाँ पे लिख सकते हैं log sin x इंटू e रेज टू y प्लस 1, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू log c। अब यहाँ पे log c लेने से क्या होगा, दोनों साइड log एलिमिनेट कर सकते हैं। हमारा सॉल्यूशन होगा sin x इंटू e रेज टू y प्लस 1 इक्वल टू c, विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में dy और dx के टर्म नहीं होने चाहिए, ओके, वो हमें याद रखना है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5 या 6, आई डोंट नो, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर ये है 6। dy by dx इक्वल टू
साइन एक्स प्लस वाई। अब ये जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है क्योंकि साइन एक्स प्लस वाई है। सॉरी, वैसे ये पॉलिनोमियल फॉर्म ही है लेकिन यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है ये, क्योंकि एक्स और वाई को हम यहाँ पे अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि साइन के अंदर एक्स प्लस वाई है। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेथड चेंज होती है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की। यहाँ पे हम एजम्पशन करेंगे। तो यहाँ पे टेक एक्स प्लस वाई को हम एज्यूम करेंगे टी, एक्स प्लस वाई को टी एज्यूम करेंगे। सो देयरफॉर डेरिवेटिव करेंगे हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। तो x का डेरिवेटिव होगा 1, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x तो वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू dt बाई डी एक्स। सो देयरफॉर वी कैन राइट dy बाई डी एक्स इक्वल टू dt बाई डी एक्स माइनस 1। ओके, व्हाट वी हैव डन हियर, ध्यान दो यहाँ पे x प्लस वाई, एक्स और वाई को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू मैंने टी एज्यूम कर दिया। अब दोनों साइड डी बाई डी एक्स से डेरिवेटिव किया तो एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स और टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिला, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। मतलब अब ये जो पूरा इक्वेशन है वो हम टी और एक्स वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइन, तो देयरफॉर on substitution the given differential equation becomes, हमारा ओरिजिनल इक्वेशन क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस वाई की जगह पे लिखेंगे टी। सो देयरफॉर ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा साइन टी। सो अब हम लोग उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो कैसे, सो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन टी प्लस 1। सो देयरफॉर यहाँ पे 1/1 प्लस साइन टी को नीचे लेके आते हैं इंटू डी टी और डी एक्स को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं। सो टी वाला टर्म और एक्स वाला टर्म सेपरेट हो गया। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन करेंगे 1/1 प्लस साइन टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस सी। अब 1 प्लस साइन टी को हम कैसे करेंगे, इसका कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। सो अब हम लोग 1 माइनस साइन टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन टी इंटू 1 माइनस साइन टी। सो 1 माइनस साइन टी से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक्स यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स प्लस सी। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन टी और 1 प्लस साइन टी तो 1। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन टी और 1 माइनस साइन टी। सो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर टी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर टी हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी डी टी इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब हम दोनों को सेपरेट करेंगे, 1/cos स्क्वायर टी और साइन टी अपन cos स्क्वायर टी। इस टाइप का एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में किया हुआ है। सो 1/cos स्क्वायर टी प्लस साइन टी अपॉन कॉस टी, अगेन 1/cos टी डी टी इक्वल टू एक्स प्लस सी। 1/cos स्क्वायर टी मतलब के sec स्क्वायर टी, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan टी
1/cos हो जाएगा sec t dt इक्वल टू x प्लस सी। अब sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है, tan x होता है, तो यहाँ पे tan t होता है, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx क्या होता है, tan x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x क्या होता है, sec x होता है। अगर आपको याद हो तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, तो इसका इंटीग्रेशन उल्टा होगा। सो sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t, tan t इंटू sec t का इंटीग्रेशन sec t इक्वल टू x प्लस सी। और फाइनली हम t की जगह पे जो वैल्यू रखी है वो रखेंगे, दैट इज x प्लस y। सो देयरफॉर द फाइनल सॉल्यूशन इज tan x plus y plus sec x plus y। एक मिस्टेक हो गई, वैसे यहाँ पे हम खत्म कर देते हैं, इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे फिनिश होता है, लेकिन यहाँ पे एक प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे 1 माइनस साइन टी था अपन कॉस स्क्वायर टी, तो पेज टर्न करने से ये साइन चेंज हो गई है, यहाँ पे एक्चुअली माइनस साइन आएगी, ये जो साइन है ना वो यहाँ पे माइनस आएगी, यहाँ पे माइनस साइन है। सो यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो फाइनल आंसर में भी यहाँ पे माइनस साइन है। तो ये एक मिस्टेक हो गई थी, बाकी का सो इस टाइप के हम और एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो लेट्स डू एग्जांपल नंबर 7। dy by dx माइनस एक्स tan y माइनस एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पे भी हम y माइनस एक्स को एज्यूम करेंगे t। सो पहले हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे, dy by dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू tan y माइनस एक्स। नाउ टेक y माइनस एक्स इक्वल टू t। सो देयरफॉर डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव 1, और ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। सो देयरफॉर हमें dy बाई डी एक्स क्या मिला, 1 प्लस dt बाई डी एक्स। रिजल्ट नंबर 2, सॉरी रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2। So therefore from 1 and 2 ओरिजिनल फंक्शन में हम y माइनस एक्स की जगह पे रखेंगे t, और dy बाई डी एक्स की जगह पे रखेंगे dt बाई डी एक्स। मतलब कि पूरे फंक्शन को y और x का जो हमारा इक्वेशन है उसको हम t और x में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स हो जाएगा 1 प्लस dt बाई डी एक्स, 1 प्लस एक्स, tan y माइनस एक्स की जगह लिखेंगे हम tan t। ओके, सो अब ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो कैंसल। सो देयरफॉर वी हैव dt बाई डी एक्स इक्वल टू x tan t। सो tan t को यहाँ पे लेके आते हैं, dx को ऊपर ले जाते हैं।
So therefore 1/10t dt equal to x into dx. So therefore 1/10t is cot t dt equal to x into dx. So therefore अब उसको t और x को सेपरेट कर लिया, सब इंटीग्रेशन करेंगे cot t dt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c. तो cot t का इंटीग्रेशन होगा log sin t. ओके, cos x का cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, तो cot t का log sin t और इसका x²/2 प्लस c. अब फाइनली हम लोग वैल्यू रखेंगे, सॉरी यहाँ पे t होगा, t की वैल्यू रखेंगे. सो आंसर इज log sin t की वैल्यू रखेंगे y माइनस एक्स इक्वल टू x²/2 प्लस c. और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट फाइन, हमें जरूरत नहीं है करने की. हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें dy और dx नहीं है, इट मीन्स कि ये हमारा सॉल्यूशन मिल गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 7 या 8 ऐसा कुछ है. x plus y whole square into dy by dx equal to a square. Same method, take x plus y equal to t. So therefore d by dx of x plus y d by dx of t. x का डेरिवेटिव 1, y का dy by dx, t का डेरिवेटिव dt by dx. So therefore dy by dx क्या बन गया, dt by dx माइनस 1. So ये है हमारा फर्स्ट रिजल्ट और ये है हमारा second result. So therefore substituting 1 and 2 in given differential equation. ગુજરાતીમાં કહીએ તો આપેલા ઇક્વેશન 1 અને 2 ને આપણે આપેલા વિકલ સમીકરણમાં મૂકતા. सो x प्लस वाई की जगह पे लिखना है t, तो ये हो जाएगा t². dy बाई dx की जगह लिखना है dt बाई dx माइनस 1 और ये तो a² दैट इज कांस्टेंट. देयरफॉर t² dt बाई dx माइनस t² इक्वल टू a². एक मिनट, यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं dt बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू a² अपॉन t². ओके, वही बराबर रहेगा. सो देयरफॉर dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस a² बाई t². सो देयरफॉर dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस a² बाई t². So therefore dt by dx equal to
टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। सो देयरफॉर ये यहाँ इस साइड लेके आते हैं, वो साइड लेके जाते हैं। सो टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी टी इक्वल टू 1 इंटू डी एक्स। सो देयरफॉर अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स प्लस सी। अब इसको इस टाइप के हमने एग्जाम्पल किए हैं, टी स्क्वायर ए स्क्वायर ऐड करते हैं और ए स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करते हैं। 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। सो यहाँ पे अब इसको सेपरेट करेंगे। सो देयरफॉर वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टी इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब ये तो कैंसल, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर ए स्क्वायर हम बाहर निकाल देते हैं, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टी इक्वल टू एक्स प्लस सी। सो 1 का इंटीग्रेशन अगेन टी माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन ए इंटू tan इनवर्स एक्स बाई ए। ओके, सो यहाँ पे x की जगह पे t है, फंक्शन पूरा t में होगा। सो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स t बाई ए इक्वल टू एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए स्क्वायर और ए कैंसल, तो यहाँ पे ए बचेगा। सो देयरफॉर फाइनल आंसर इज t माइनस ए tan इनवर्स t बाई ए इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब हम t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू क्या थी x प्लस वाई, t की वैल्यू थी x प्लस वाई। ओके, तो हम लोग अब t की जगह पे फाइनली रखना है हमें x प्लस वाई। सो देयरफॉर x प्लस वाई माइनस ए tan इनवर्स x plus y by a equal to x plus c. So this is the required general solution. और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इट्स ओके क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड x है तो वो भी कैंसिल हो सकता है, ये x, तो फाइनल आंसर ये भी आ सकता है y माइनस ए tan इनवर्स x प्लस वाई बाई ए इक्वल टू सी। ये c दोनों साइड है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एडिशन में है। सो विच इज जनरल सॉल्यूशन। सो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सेपरेबल वेरिएबल के सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं, सभी टाइप के एग्जांपल्स। तो अब 2 मेथड बाकी रहे हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।